ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मुझे पढ़ाना है। ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जरूरी है। ठीक है। अबे मैं जुपिटर लैब को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। सर फाइल्स कवर हुआ है। हाँ, उसको भी पढ़ेंगे। तो एक बार सिलेबस देख लेना दीक्षांत। ठीक है। और मुझे बताना जो जो छूटा ओके सर। मैं उसको बताता हूँ, कल बता ओके देना। सर। आज एक्सेप्शन हैंडलिंग ओ, पढ़ा तो मुझे बता देना एक बार। ठीक है। हो सकता है कुछ छूट ही गया हो, है ना, क्योंकि मैं सिलेबस तो देख नहीं रहा हूँ, मैं खुद ही लिख रहा हूँ सिलेबस। ठीक है। ओके। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने वाले हैं, तो मैं एक फाइल सिस्टम पहले क्रिएट करता हूँ, है ना। एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसका नाम हम एक्सेप्शन हैंडलिंग देंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है उसको देखते हैं। तो एक प्रोग्राम है मान लो। ठीक है। और वो प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। इसको चला रहा हूँ, चल रहा है, शिफ्ट एंटर से। ओके। एक और कोड मैं लिखता हूँ। ठीक है। और इस कोड में मैं 2 को 0 से डिवाइड करूँ तो कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही जैसे ही ब्रैकेट हटा दूंगा ये एक एरर है। ठीक है। जब डिवाइड होगा तो ये एरर आएगा। देखो ये कोड हमारा चल गया, उसके बाद चलते चलते एक एरर आया है, रन टाइम एरर। ये कैसा एरर आया है? चलते चलते एरर आया है। कोड हमारा चल गया था। ठीक है। कोड हमारा हेलो वर्ल्ड चल गया, तो उसके बाद जब दूसरे लाइन पे इंटरप्रेटर इसको प्रिंट करने आया तो इसने जीरो डिवीजन एरर का मैसेज दिया और कोड को बंद कर दिया। इसके बाद तुम कुछ भी लिखोगे लेट्स से मैंने लिखा बाय, तो ये नहीं चलेगा, है ना। तो तुम्हें मल्टीटास्किंग नजर आएगा कि भाई मल्टीटास्किंग से ही काम कर लो। लेकिन क्या हो कि हमें सारे कोड को चलाना है। हमें ये नहीं करना कि सारे कोड को टारगेट करना है, हमें सारे कोड को चलाना है। ठीक है। और अगर उस कोड में कोई खामी है तो एक जो एरर जनरेट होने वाला था ऐसा गंदा सा, ये एरर ना आए, इसकी जगह पे एक मैसेज आए। एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले जो मल्टीटास्किंग पढ़ी है उसमें तुमने मल्टीपल थ्रेड बना के भी काम किया था ना, तो एरर तो आ रहा था थ्रेड में, दिख रहा था ना, एरर इन थ्रेड T2 ऐसा दिखा रहा था ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम एरर चाहते ही नहीं है कि हमारे कोड में कहीं आए, अगर एरर भी हो तो एरर ना आए। मतलब ये एरर आना है रेड रेड, ये ना आए, इसके जगह पर कोई पोलाइट सा मैसेज आ जाए और फिर उसके आगे का कोड चलते रहे। तो उसी सिनेरियो के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ते हैं। मतलब जिस तरह का एरर आएगा हम एज अ डेवलपर उस एक्सेप्शन को एक्सेप्ट करेंगे और उसके आगे का कोड रन करेंगे बिना रुके। इसी को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है। कोड को चलाओ, चलाते चलाते अगर एरर आ रहा है तो एरर मत दो, उसके जगह पे कोई मैसेज दे दो अच्छा सा कि दिस इज नॉट वर्किंग, है ना। और उसके बाद का कोड चलाओ। इंटरप्रेटर रुकना नहीं चाहिए एरर की वजह से। यहाँ पे इंटरप्रेटर रुक जा रहा है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करेंगे। ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग में कुछ बातें होती हैं। पहला होता है ट्राई। ये ट्राई एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड है पाइथन का रिजर्व कीवर्ड। ट्राई लिख के ऐसा कॉलम दिया जाता है और इसका इंडेंटेड ब्लॉक होता है, उसमें इस बात को रखेंगे क्योंकि इसकी वजह से एरर आ रहा था। कोई भी वैल्यू को 0 से डिवाइड हम करेंगे तो वो एरर में कन्वर्ट हो जाएगा, और एरर होगा जीरो डिवीजन एरर का। ठीक है। जीरो डिवीजन एरर कह रहा है डिवीजन बाय जीरो, कोई भी वैल्यू को तुम 0 से डिवाइड कर रहे हो, इसलिए हम ये एरर दे रहे हैं। ठीक है। आगे आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं। इस एक्सेप्ट ब्लॉक में हम अपनी बातें फिर से लिखेंगे, जैसे कि भाई जो भी एरर आ रहा है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो ये भी एक ब्लॉक है, एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है।
इसके अंदर जो भी एरर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो और उसके बारे में कुछ लिख दो कि जैसे ये एरर आ रहा था ना, जीरो डिवीजन एरर, तो हम नहीं चाहते ऐसा रेड रेड सा एरर आए, हम चाहते हैं कि नॉर्मल कोई मैसेज आ जाए, जैसे अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय जीरो। ठीक है, ये मैसेज आ जाए। ठीक है, चलाओ, लिख रहा ना हेलो वर्ल्ड, अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय जीरो, और बाय भी लिख रहा है। मतलब यहाँ पे जो एरर बन रहा था इसको चलाया गया, इसको चलाने के बाद हेलो वर्ल्ड आया, हेलो वर्ल्ड के बाद ट्राई ब्लॉक है। ट्राई का कहना ये है, जैसा नाम है वैसा काम है, ट्राई का कहना ये है भाई, ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं कुछ भी लिखूं, अगर उसमें कोई एरर है, अगर उसमें कोई एरर है, तो उस एरर को क्या करा जाएगा, उस एरर को चलाने, उसको चलाने के पहले कोड को कोशिश की जाएगी, अगर उसमें कोई एरर है तो इस ट्राई ब्लॉक में अगर वो कोड नहीं चल पाता है, तो ट्राई ब्लॉक के बाद जो एक्सेप्ट हमने लिखा है, एक्सेप्ट ब्लॉक, उसके अंदर जो मैसेज लिखा हुआ उसको चला दिया जाएगा, एरर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रन टाइम एरर पे हम काम कर रहे होते हैं। ये एरर कैसे है, रन टाइम में है, मतलब चलते चलते कोड में एरर आना, चलते चलते कोड में एरर आना। ठीक है, दो तरह के एरर मैंने बताया था आप लोगों को, जनरल जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम एरर जैसे चलते चलते हम अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं और हम अपने वाईफाई से कनेक्टेड, अचानक से वाईफाई का वायर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है या कट जाता है या टूट जाता है किसी पेड़ की वजह से, इंटरनेट बंद। तो जो हम सर्च कर रहे थे चलते चलते वाईफाई से कनेक्ट होके, वाईफाई से हम कनेक्टेड हैं लेकिन नेट तो चला गया ना, केबल कट गया, टूट गया। अब वहां पे जो अमेजोन का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा था वहां पर इंस्टेंट डॉग बन के आ जाएगा, आता है ना, तो वो रन टाइम एरर है। उसमें कोड की गलती नहीं है, उसमें गलती है इंटरनेट की। उसी तरह से यहाँ पे कोड की गलती नहीं है, कोड तो सही लिखा हुआ है लेकिन कोई वैल्यू जीरो से डिवाइड हो ही नहीं सकती, है ना, इसका आंसर मैथमेटिक्स में है ही नहीं, तो है ही नहीं, इसीलिए जीरो डिवीजन एरर ये बता रहा था पहले। अब चलते चलते कोड ने पहले इसको चलाया, चला कोड, जब यहाँ पे आया तो इसके अंदर कोड देखा, इसको चलाने की कोशिश की, ये नहीं चला। सिंटेक्ट वाइज कोई मिस्टेक नहीं था, कोड में कोई कमी नहीं है, कोड में कोई परेशानी नहीं है, कोड नॉर्मल है। लेकिन दिक्कत है कि मैथ में कभी भी किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड नहीं किया गया है, तो ये एक रन टाइम एरर है। अब ये है तो ट्राई एक्सेप्ट का कहना है कि अगर मैं नहीं चला पाया इस कोड को, तो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो भी आप लिखोगे उसको हम प्रिंट कर देंगे, और उसके बाद आगे का कोड जो भी लिखा होगा वो भी चलाते रहेंगे, बीच में हम कोड को रोकेंगे नहीं। ऊपर अभी क्या हुआ था, यहाँ पे कोड को रोक दिया गया था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद, यही बात हमने एज इट इज लिख दी थी, तो इसके ऊपर एरर आ गया था, जीरो डिवीजन एरर, और उसके बाद का कोड चलाया ही नहीं गया, मतलब इंटरप्रेटर हमारा डिस्ट्रैक्ट हो गया, स्टॉप हो गया, है ना। तो इस तरह के एरर को ना देखे इसीलिए हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज किया। लेट से एटीएम कार्ड पे गए, पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकालते निकालते अचानक से स्क्रीन डिसअपियर हो गया या लाइट चली गई, तो वहां पे खुद ब खुद एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। अचानक से इंटरनेट चला गया, खुद ब खुद एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, टाइम आउट या नो सर्विस। जब आप जाते हो मेट्रो में तो कार्ड, जहाँ पे वेंडिंग मशीन होती है, जहाँ पे कार्ड आप अपना रिचार्ज करते हो, उसमें ज्यादातर इन सर्विस और नो सर्विस लिखा होता है। इन सर्विस का मतलब सर्विस में है, नो सर्विस का मतलब टाइम आउट हो चुका है, सर्विस में नहीं है। वहां पे कुछ कोड में एरर चल रहा है, ठीक है, और उस एरर को डिवेलपर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है ऐसी एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से। उसके जगह पे एक पोलाइट सा मैसेज दिखाया जाता है कि आप देख के समझ लो कि क्या हो रहा है। मशीन के ऊपर उल जलूल ऐसा कोड तो लिखा हुआ नहीं आता ना। जब आप मेट्रो कार्ड में लॉग इन करते हो, मतलब मेट्रो कार्ड पंच करते हो, तो वहां पे भी एक स्क्रीन होती है, वहां पे देखे हो क्या कि कभी कभी कार्ड रीड नहीं हो रहा तो ऐसा गंदा सा एरर आ जाता, नहीं आता ना, वो बोलता है ट्राई अगेन, या फिर से हम लोग को यूज करना होता है, वो नॉर्मल ही रहता है, फिर से हम यूज करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वहां, ठीक है। चलो, तो ट्राई ब्लॉक होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, ठीक है।
एक और बात है, एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। जैसे जीरो डिवीजन एरर, ये वाला एक एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये एक एरर है, जीरो डिवीजन एरर इसको कहते हैं। एरर बहुत तरीके के, ठीक है, एरर की बात करें, जीरो डिवीजन एरर। उसी तरह से टाइप एरर होता है, टाइप एरर, ठीक है। उसी तरह से की वैल्यू एरर होता है, की वैल्यू एरर, और भी बहुत तरीके के एरर हो, ठीक है। अच्छा सर, इसमें हम देख पा रहे हैं, अभी हम क्लास पढ़ के आए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ के आए हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैंने बार बार बोला है, जब भी आप क्लास का नाम लिखते हो तो क्लास का नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है ना, होता है ना। चलो, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जब बनाया जा रहा था तो अचानक से पाइथन वालों को याद आया कि हमने शुरू से लेके आखिर तक गलत क्लास का नाम कन्वेंशन यूज किया है, सब स्मॉल लेटर में लिख दिया। इसीलिए जब हम a इज इक्वल टू इंट पैरेंथेसिस कर रहे थे, तो ये क्लास का नाम है ना, इंटीजर क्लास का, ऐसे ही बनाया गया है ना। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने समझा दिया, ये वेरिएबल नहीं, अब ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, इंटीजर क्लास का। तो इंटीजर क्लास का नाम आईएनटी है ना, स्मॉल लेटर में, ये कैपिटल में होना चाहिए था ना, ऐसे, लेकिन स्मॉल लेटर में है। ये गलती सुधारी गई कहाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग में आके। क्लास का नाम जो है एक्सेप्शन में, ये जैसे एरर एरर है ना, जीरो डिवीजन एरर, ये एक क्लास है जिसका देखो कैपिटल लेटर से शुरू किया गया है, जेड से, ठीक है। चलो इसको हम करके दिखाते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। देखो, एक मशीन में चलते चलते बहुत तरीके के एरर आते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा था, क्लिक दिस मैसेज एंड योर व्हाट्सएप विल हैंग। हम जैसे उसको क्लिक करते थे और व्हाट्सएप बंद हो जाता था, हैंग हो जाता था, ठीक है, होता था, वायरल बहुत हुआ था, अब काम नहीं करता है। तो उस मैसेज में एक ऐसा कैरेक्टर सेट यूज किया गया था जो हमारे व्हाट्सएप के लैंग्वेज को पता ही नहीं था, जिससे व्हाट्सएप को बनाया गया। व्हाट्सएप भी किसी लैंग्वेज से बनाई गई होगी, उस व्हाट्सएप की लैंग्वेज में वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस था ही नहीं, जिसकी वजह से एरर आ जा रहा था। तो इंटरप्रेटर जब रीड करता था तो उसमें वो जो एरर आता था, उस एरर को हैंडल भी नहीं किया गया था। हैंडल करने का मतलब कि उसके जगह पे कोई पोलाइट मैसेज नहीं आता था, सीधा एरर आता था, गंदा सा, ठीक है। चलो समझते हैं इस चीज को। देखो, अगर मैं एक नंबर ले लो जैसे 10.0, ठीक है। अच्छा, एक इनपुट लेता हूँ, ठीक है। इस इनपुट के अंदर लिखूंगा इंटर अ नंबर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इस नंबर को मैं कास्ट करूंगा, इस नंबर को मैं कास्ट करूंगा इंटीजर में। हम ऊपर नहीं कास्ट करें, नीचे कास्ट करें, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट भी करूंगा जब कास्ट हो जाए तो, और इसका डेटा टाइप भी मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। किसका मैं डेटा टाइप देखना चाहता हूँ, इसी का मैं डेटा टाइप देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, ठीक है। अच्छा, इंट ऑफ ए, ठीक है। और मैं किसका डेटा टाइप देखना चाहता हूँ, ए का, ऊपर में जो ए लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, उसका डेटा टाइप देखना चाहता हूँ। यहाँ तक इंटीजर में कास्ट कर ही रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चलाऊं इसको, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई एरर नहीं आया ना। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूं तो देखो ये कास्ट हो जा रहा है, लेकिन जो ए है वो तो स्ट्रिंग अभी भी है ना, तो उसको तो हमने यहाँ थोड़ी देर के लिए कास्ट किया है, इंटीजर में किया है ना। नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है समझ, ये एक, जब हम यहाँ पे 10 लिख रहे थे तो ये 10 एक स्ट्रिंग में आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या हुई, 10, और 10 का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है।
हम यहाँ पे इंट कंस्ट्रक्टर की मदद से ए को कास्ट करके किस में बदल दे रहे हैं? इंटीजर में। इंटीजर में बदल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसी ए का डेटा टाइप मशीन से पूछ रहे हैं, इस ए का, इसका नहीं। ये तो कास्ट हो गया ना इंटीजर में। इस ए का डेटा टाइप हम पूछ रहे हैं, इस ए का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो वही तो बता रहा है, क्लास स्ट्रिंग, है ना? समझ में आ रही बात? इसको थोड़ा अच्छे से समझें अगर, तो समझ पाएंगे। दिखाता हूं मैं। अगर मैं इस बात को यहाँ पे लिखूं और इसको बी में रख लूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं बी लिख दूं, तो अब जरा मुझे ये सोच के आप लोग बताओ कि ए का डेटा टाइप और बी का डेटा टाइप क्या है? ए का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ए का स्ट्रिंग है और बी का इंट है। इंट। तो यहाँ पे टाइप अगर ए का निकालूंगा तो क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। नॉर्मल बात है, यही मैंने एक लाइन में लिखा था पहले। यही तो मैंने एक लाइन में पहले लिखा था। और क्या लिखा था? तो देखो मैंने 10 डाला और ये कन्वर्ट हो गया, और फिर से उसी का ए का डेटा टाइप बता दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको एरर में कन्वर्ट करता हूँ। ये ना अभी नॉर्मल चल रहा है ना। देखो, मैंने तुम लोग को सिखाया था कि एक फ्लोट को इंट में नहीं कन्वर्ट करा जा सकता है। बोला था ना, 10.00 को इंट में तुम नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि इसमें जो पॉइंट है वो स्ट्रिंग के अंदर फुल स्टॉप और डॉट मतलब डेसिमल दोनों की तरह समझा जा सकता है, राइट? तो ये एक एरर बनेगा। इस एरर को क्या कह रहे हैं? एरर को पढ़ो, एरर को। यही लिखा था ना थोड़ी देर पहले। ये सब एक्सेप्शंस हैं जो लिखे गए हैं, ये एरर है जो लिखे गए हैं पाइथन में। ये ऐसे ही नहीं आ रहे, लिखे गए हैं इनके बारे में। और इसमें क्या लिखा गया? इनवैलिड रिटर्न फॉर इंट विथ बेस 10। जो 10.00 उसका बेस 10 है ही नहीं, इसीलिए हम एरर दे रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। तो देखो, हमने अभी कोड को चलाया, नॉर्मल कोड चल रहा था ना। ये रन टाइम में एरर आया। तुमने एक ऐसी वैल्यू दे डाली है जिसको हम इंट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, ये तो कहना चाह रहा है ये। तो चलते चलते एरर आया ना। जब तक हम इंटीजर डाला था तो बहुत बढ़िया था। जैसे हमने फ्लोट डाला, खराब हो गया। हो गया ना। चलो आगे देखते हैं। अब हम इस चीज को हैंडल करेंगे। क्या है? वैल्यू एरर है ना। हाँ, चलो हम इस चीज को एक्सेप्शन हैंडलिंग में लिखेंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। इनपुट लेने के बाद हम उसको इंट में कन्वर्ट करके उस इंट को प्रिंट करेंगे। अगर कन्वर्ट हो गया तो आंसर दिखा देंगे। अगर कन्वर्ट हो गया तो आंसर दिखा देंगे, ठीक है। नहीं तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे उस एरर को जो एरर आएगा इससे। ठीक है। और कौन सा एरर था? वैल्यू एरर था। देखो, वैल्यू एरर जब मैं लिख रहा हूं तो क्लास लिखा हुआ है सामने, क्योंकि ये क्लास है, किसी लिए कैपिटल बी लिखा गया है ना। वैल्यू एरर, ठीक है। अच्छा, अगर वैल्यू एरर होगा तो इसके अंदर खुद ब खुद वैल्यू एरर का मैसेज चल जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो अपना मैसेज देना तो तुम दे सकते हो, जैसे फ्लोट इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू इंट। ठीक है। 10.00 अभी तक एरर आ रहा था ना, अब एरर नहीं आएगा। फ्लोट इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू इंट, है ना। लेकिन ये थोड़ा मैसेज गलत लिख दिया, मैसेज गलत लिखा है, थियरी से गलत नहीं बताइए, ठीक है। ठीक है। एक स्ट्रिंग जिसने फ्लोट काइंड वैल्यूज कंटेन कर रखी है वो इंट में नहीं कन्वर्ट हो सकता।
ये तो बोल रहे हैं इनपुट की मदद से सीधा एक स्ट्रिंग आता है ना, भले ही वो 10.00 ही क्यों ना हो, फ्लोट नहीं होगा, इंट होगा। क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या कहता है, इनपुट फंक्शन कहता है कि जो भी वैल्यू तुम दोगे मुझे, मैं उसे किस में रखूंगा, स्ट्रिंग में। ये तो कहता है ये इनपुट फंक्शन। अब इससे जो वैल्यू आ रही हो हम उसको किस में, इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये इंट में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं, अगर ये इंटीजर होता तो हम इंट में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन जैसे ही ये फ्लोट बनेगा हम नहीं कर पाएंगे कन्वर्ट। ठीक है, और ये किस तरह का एरर थोड़ी देर पहले दे रहा था, वैल्यू एरर दे रहा था, तो उस वैल्यू एरर क्लास को ही हमने यहाँ पे यूज कर लिया। सर क्लास का नाम क्यों यूज किया, आप एक्सेप्ट भी सीधा यूज करते तो ये एरर आ जाता। मैंने बोला हाँ ये भी बात सही है, आ जाता, लेकिन क्यों दिया इस क्लास का नाम वो देखते हैं। क्योंकि सर हम चाहते हैं कि वही मैसेज आए जो हमारा एरर के समय रेड कलर में आ रहा था। यही लिखा हुआ था ना कुछ एरर के समय, देखो ये लिखा हुआ आ रहा था ना कि बेस 10 नहीं है, 10.00 का। तो उस क्लास के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हमने इस वैल्यू एरर के अंदर से ई के अंदर रखा था, और उसी ई को हमने प्रिंट करा दिया उठा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब जब भी ऐसा कोई एरर आएगा जिसमें कोई कास्टिंग नहीं हो पाएगी, कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, तो वो वैल्यू एरर में जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और एरर, हम इसको फिर से चला रहे हैं। ठीक है, और हमने बिना कोई वैल्यू डाले ही एंटर कर दिया, तो भी ये एक एरर बता रहा है। क्या एरर बता रहा है कि बेस 10 नहीं है स्ट्रिंग का, बता रहा है ना, वही एरर वैल्यू एरर बता रहा है। तो हम इस वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर कुछ है ही नहीं स्ट्रिंग के अंदर, उसको हम इंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ अलग एरर बताना है। अब ये है कोड, वही कोड, एक सेकंड गलत लिख दिया क्या, कॉपी ठीक से नहीं हुआ। ठीक है, ये वो कोड है। अब हम चाहते हैं गाइज कि जो भी वैल्यू आ रही है, मतलब इंट में कन्वर्ट होके, उसको हम डिवाइड करें। ठीक है, हम डिवाइड करें एक जेड नाम की वैल्यू से। तो हम यूजर से बोलेंगे यूजर इनपुट डालो। हम इस बार इंट का नहीं ईवेल का यूज करेंगे, हम फ्लोट और इंट दोनों से हो सकता है कराना चाहें डिवाइड। तो जो भी यूजर से इनपुट लेंगे हम लिखेंगे इंट नंबर, इंट सेकंड नंबर लिखते हैं, सेकंड नंबर। ठीक है, लिख दिया। अब हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेंगे, उसमें हम ए को, सॉरी बी को किससे डिवाइड कर देंगे, जेड। ये है बी। ए का जब कास्टिंग किया गया इंट में, तो बी में यूज इसको स्टोर कर लिया गया। ठीक है, इस ए का कास्टिंग किया गया, तो इसको किस में स्टोर किया गया, बी में, इंटीजर में कन्वर्ट करके। ठीक है, इस बी को यहां से उठा के यहां पे रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जो जेड में आ रहा है हमारा वैल्यू, उसको यूज करके हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और जो वैल्यू आ रही है वो रिजल्ट में आ रही है। ठीक है, क्लियर है, पक्का ना। अब हम चाहते हैं सर रिजल्ट को प्रिंट करा लिया जाए, रिजल्ट को प्रिंट करा लिया जाए। चलो चलाते हैं इसको। देखो दो वैल्यूज मांगी जाएगी, इंटर फर्स्ट वैल्यू, लेट्स से मैंने 10 डाल दिया, इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। 10 इंटीजर में कन्वर्टेबल है, अगर यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया तो ये किस में कन्वर्टेबल है, इंट में। तो यहाँ पे 10 इंटीजर में आ जाएगा बिना सेमीकोलन के, सॉरी बिना इन्वर्टेड कॉमा के। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, z। दूसरी वैल्यू z है, हम मान लेते हैं z, हम 10 डाल के एंटर कर रहे हैं, दूसरी वैल्यू मांगा जा रहा है हमसे।
दूसरी वैल्यू मान लेते हैं कि 1.99 से हम 10 को डिवाइड करना चाहते हैं, एक फ्लोट वैल्यू है। इवल क्या करेगा, इवल कहता है कि अगर तुमने इस इतने की मदद से 1.99 एक स्ट्रिंग में लेके आ रहे हो, तो इवल क्या करेगा, इवल जिस डेटा टाइप में ये इजिली कन्वर्टिबल है जैसे फ्लोट में, तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। इसके दोनों तरफ से ये सेमीकोलन सॉरी ये इन्वर्टेड कोमा हटा लेगा और इसको इजीली 1.99 में ही छोड़ देगा रख। अब इस 1.99 को वो बी पे ले जाकर रखेगा और उस सॉरी 1.99 को वो जेड में ले जाकर रखेगा, यहाँ से जेड पे आएगा है ना, और बी में क्या आ जाएगा 10। तो 10 को 1.99 से डिवाइड किया जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा। अब उस रिजल्ट को इस यहाँ पे रख के प्रिंट कराया जाएगा और हमारी रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ये देखो आ रही है वैल्यू, नहीं कल से तुम भी नहीं बैठोगे क्लास में, कल से तुम भी नहीं आना क्लास में जब क्लास हो रही हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा आंसर आ रहा, सब कुछ ठीक ठाक। हमारा जो 10 था वो इंटीजर में कन्वर्टेबल था, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया और उसने इंटीजर में वैल्यू को रख दी। ये हमारा फ्लोट में कन्वर्टेबल था तो इवल ने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अगर इंट होता तो इंट में कन्वर्ट कर देता, इवल दोनों तरीके में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आगे। अब हम इसी कोड को फिर से चलाएंगे, इस बार देखना एरर आएगा। ठीक है, मैंने चलाया, पहली वैल्यू ही मैंने गलत करवा दी। चलो नहीं गलत करवाता है, 10 रहने देते हैं, 10 को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे ना, कर लेंगे, अभी किया है थोड़ी देर पहले। ओके, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू हमसे पूछी जाएगी, हम दूसरी वैल्यू 0 देंगे। तो 10 को 0 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कौन सा एरर आएगा अब, जीरो डिवीजन एरर। वैल्यू एरर कब आता है, जब कन्वर्टेबल नहीं होता है, कास्टिंग नहीं हो पाती है। देखो अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू दे दिया, ऐसा वैल्यू, तो ये इंट में भी नहीं कन्वर्ट हो सकता, फ्लोट में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये कौन सा एरर बनेगा, वैल्यू एरर। देखो ये इनवैलिड डेसिमल लिटरल बता रहा है, ये कोई और एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस एरर को देखो सिंटेक्स एरर, ये भी एक एरर है सिंटेक्स एरर। ठीक है, देखो ध्यान से इस बात को याद रखना सब। अभी देखो करता हूँ, एक और एरर मिल गया तो एक और एरर समझा सकता। ये सिंटेक्स एरर में क्या लिखा हुआ है, मैसेज इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ठीक है, हम एक और एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे हम इसी बात को लिखेंगे सिंटेक्स एरर एज ई। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट क्या कर लेंगे ई। ठीक है, फिर से चलाओ, 10 लिख लिया और क्या ऐसा ही कुछ वैल्यू लिखा था। अब क्या आया, नेम एरर। देख रहे हो इतने तरह के एरर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, फिर से इसको चलो, 45 ये लिखा था और इसके अंदर हमने, अच्छा यहाँ पे कुछ अलग एरर आएगा यार। देखो फिर से इसको चलाते हैं, 10 लिख लिया पहली वैल्यू, फिर 45 समथिंग लिखा था हमने, तो क्या आया था हमारा एरर, सिंटेक्स एरर। अब देखो सिंटेक्स एरर आया क्या, इनवैलिड डेसिमल लिटरल आ रहा है जो इस सिंटेक्स एरर में लिखा हुआ था, आ रहा है ना, ये लिखा था ना सिंटेक्स एरर। देखो हमने 45 एच यू जे एच डाला था ना दूसरी वैल्यू, यहाँ पे भी हमने वही डालने की कोशिश करी कुछ, तो हमारा क्या चला, इनवैलिड डेसिमल लिटरल ये दिखा रहा है ना एरर, लेकिन हमारा कोड कभी रोका नहीं गया, हमारा कोड कभी रोका नहीं गया, ये भी कोड हमारा चला है। देखो क्लास स्ट्रिंग चला है ना, यहाँ पे क्या किया गया, बस इसको दिखा के और रोक दिया गया, इसके आगे जो टाइप हम निकाले थे वो आया ही नहीं कभी।
क्लियर है? तो समझ में आ रहा है दीपक जी? हाँ, आप ऐसा समझो, एरर क्या होता है, एरर हैंडलिंग क्या होती है। मान लो किसी बच्चे ने आपका मोबाइल छुआ, ठीक है, तो वो आपका मोबाइल में कुछ भी उलझुल चीजें कर सकता है। कोई फाइल डिलीट कर सकता है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन का डेटा इधर उधर कर सकता है ना। तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको लॉक लगा के देते हो कि वो कुछ ना कर पाए। एक तरह का ये लॉक सिस्टम ही है। हम यूजर को कुछ भी उल जुलूल करने से रोकते हैं, क्योंकि यूजर नहीं मानेगा, यूजर कुछ ना कुछ गलती कर ही देगा। ठीक है। अब हम सबको पता है कि एटीएम में जब हम पिन डालते हैं तो 4 डिजिट का डालते हैं, कुछ बनते लगते हैं 10 डिजिट 15 डिजिट का डालना, तो एरर हुआ ना भाई। क्या उस केस में हम उसको बोलेंगे इनवैलिड पिन तो बता ही देंगे, लेकिन अगर कोई एरर आ गया तो उस एरर को हैंडल करेंगे। हो सकता है यूजर कुछ ऐसा खुराफात करे, जब ऐसा खुराफात करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रोकेंगे। और उसके लिए हम अपने कोड में ही ऐसे हैंडल कर रहे होते एक्सेप्शन को, उसको बताते हैं कि तुमने कुछ गलत किया है। लेकिन हम कोड को रोकते नहीं, अगर रोक देंगे तो फिर से उस एटीएम को बंद करके स्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो ठीक से चलेगा। हम ऐसा बार बार नहीं कर सकते ना, हम कोड चलते ही रहने देते हैं कि चलाते रहो कोड को। कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम हैंडल कर लेंगे। हैंडल कर लेंगे मतलब जो भी एरर आए उसको हम संभाल लेंगे एज अ कोडर, ऐसे एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से। और उसकी जगह पे एक पोलाइट मैसेज देंगे और आगे का कोड चलाएंगे, रोकेंगे नहीं। अचानक से ऐसे नहीं हो जाएगा सब कुछ बंद कर दिया लेके एक गलत सलत सा पता नहीं क्या सिंटेक्स दिखा दिया जो यूजर को समझ में ही नहीं आ रहा है। यूजर को जब एटीएम वेंडिंग मशीन या ये मेट्रो की जो वेंडिंग मशीन होती है काम नहीं करते तो उस पर क्या लिखा था, नो सर्विस। उसको समझ में आ जाता ना काम नहीं कर रहा है, ये समझ में आएगा ये दिखा दूंगा तो। समझ में आ रहा है? ये समझ में उसको आएगा कि ये क्या है? कभी नहीं आएगा उसको समझ में। तो उसको एक पोलाइट सा मैसेज हम दिखाते हैं, बोलते हैं अगर ये एरर आ रहा है तो इतना बड़ा एरर ना दिखा के एक छोटा सा मैसेज वो दिखा देते हैं, और उस कोड को दोबारा से यूज करा जा सके, इसीलिए रोकते भी नहीं। देखो इसमें ये एरर तो दिखाया था, साथ कोड भी रुक गया है। यहाँ पे जो लास्ट में टाइप हम पता कर रहे थे कि वो बताया है क्या, देखो देखो कहीं बता रहा है, इसमें नहीं बता रहा ना। यहाँ पे देखो जब एरर आया तो एरर के बारे में दिखा गया, और एरर के बाद उस टाइप को भी बताया गया, डेटा टाइप। कोड को कभी रोका नहीं गया एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ये फायदा था। समझ में आ रही बात? ऑनलाइन गैस तुम लोग को समझ में आ रही है कुछ? प्रीति, दीक्षांत? यस सर आ रहा है। यस सर आ रही। आगे देखते हैं guys। अब दो एरर हमने देखे, एक वैल्यू एरर और दूसरा सिंटेक्स एरर। अब फिर से देखो, अभी अगर हम इसको चलाएं, है ना, अभी अगर हम इसको चलाएं तो यहाँ पे लेट से 10 डाला, 10 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन अल्फाबेट इंटीजर में नहीं कन्वर्ट होगा। तो एक नया एरर आ रहा था ना, वो कौन सा एरर था, नेम एरर। ध्यान से देखो, हम इस कोड को कॉपी कर रहे हैं, हम इस कोड को कॉपी कर रहे हैं, और हम किसके बारे में बात करने वाले हैं अब, नेम एरर के बारे में। ये भी एक एरर है, ठीक है, नेम एरर। ठीक है। अब इस नेम एरर को भी यहाँ पे हम एक एक्सेप्ट करके लिख लेंगे, नेम एरर क्लास है ना, एज ई। ठीक है। और प्रिंट यहाँ पे क्या कर लेंगे, ई। ठीक है। तो वो उल जुलूल चीजें नहीं दिखाएगी, बस जो मैसेज आएगा लास्ट वाला वो दिखाया जाएगा। चलाओ। अगर मैंने 10 डाल दिया या 1 डाल दिया और फिर ऐसा कुछ वैल्यू दे दिया तो अब एरर फिर से नहीं आएगा। नेम एरर का जो सिंटेक्स होगा यानी कि ये वाला बताया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इसका ए का डेटा टाइप बता दीजिएगा। तो ए का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। देखो अभी चलाऊंगा तो बताएगा। देखो नेम DF